नूर के उस बॉसी अंदाज को देखकर एक पल के लिए तो अद्वितीय भी शॉक हो जाता है। तभी अद्वितीय नूर की नाक को खींचते हुए उससे कहता है, ओह हाउ मेरी लेडी बॉस, मुझे नहीं पता था कि आप क्यूट होने के साथ साथ इतने बॉसी भी हो सकते हो, बट मुझे आपका ये बॉसी नेचर बहुत पसंद आया। नेवर एवर चेंज्ड योर ट्रू सेल्फ फॉर एनीवन एंजल, फिर वो चाहे आपके अदू ही क्यों ना हो। अद्वितीय की बात सुनकर नूर अपना सिर हिलाते हुए अद्वितीय से कहती है, ये सदू, मैं हमेशा ध्यान रखूंगी, प्रॉमिस। पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए अपनी सीरियस आवाज में नूर से कहता है, नूर मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी आप हो। भगवान ना करे पर कभी आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आई हैव टू गो बैक इनटू माय डॉक्टर मोड ना बेटा। हाँ, पर एक बात की, जब तक आपको मेरे उस मोड की जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। उसके लिए आपको अपना ध्यान रखना होगा और जो अदू आपको बताए आप बस उसे याद रखना। नूर अपना सिर हिलाती है और तभी उसे कुछ याद आता है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है और साथ में आंखों में एक अलग सी चमक भी दिखने लगती है। नूर के ऐसे एक्सप्रेशंस देखकर अद्वितीय अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठता है और कुछ देर के लिए नूर के एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करता है। पर जब अद्वितीय को कुछ समझ में नहीं आता तभी वो हार मानते हुए नूर से पूछता है, एंजल क्या हुआ और आप इतने हैप्पी क्यों दिख रहे हो? मुझे भी तो बताओ ना, ताकि मैं भी आपको आपके हैप्पी मोमेंट्स में सपोर्ट करूं। अद्वितीय की बात सुनकर नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपनी एक बड़ी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ अदू, क्योंकि कल नूर अपने न्यू कॉलेज जाएगी। पर क्या वहाँ कोई मेरा फ्रेंड बनेगा या सब मुझे बुली करेंगे? नूर का सवाल सुनते ही अद्वितीय नूर के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे कहता है, आपको एक बात बताओ, आप सुनोगे ना? नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी अद्वितीय नूर की नीली आंखों में देखते हुए उससे कहता है, लाइफ में कभी भी आसानी से हार नहीं मानना एंजल। आपको पता है हमारी लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है, वक्त हमारा टेस्ट लेता है। कभी अच्छा कभी बुरा, बट आप अगर ऐसे आसानी से गिव अप कर दोगी तो कैसे चलेगा? अभी तो आगे आपको बहुत कुछ करना है और आप तो हमारे ब्रेव बेबी हो। रही बात कल की तो देखना कि उस कॉलेज में आपके भी फ्रेंड्स बनेंगे, पर सिर्फ गर्ल्स ही। बॉयज़ के साथ फ्रेंडशिप नहीं करना बेटा, और अगर वहाँ कोई भी बैड बॉय आपको तंग करे तो जस्ट गो टू योर भैयू एंड टोल्ड हिम। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, आप वहाँ नहीं रहोगे? तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, नो एंजल, मैं और आपके बिग बी वहाँ नहीं होंगे। हाँ, आपके भैयू होंगे पर युवी भाई बस कभी कभी वहाँ जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं वहाँ आपके साथ नहीं रहूँगा, पर आप हमेशा मुझे अपने करीब ही फील करोगे। अद्वितीय की बात सुनकर नूर का फूल सा खिला हुआ चेहरा उतर जाता है, जिसे देखकर अद्वितीय को बुरा लगने लगता है। तभी अद्वितीय के दिमाग में कुछ आता है और उसी के साथ अद्वितीय के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आती है। तभी अद्वितीय नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, एंजल प्लीज आप ऐसे सैड मत होइए, अच्छा अदू के पास आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज का नाम सुनते ही नूर की आंखें फिर से किसी स्टार की तरह चमकने लगती हैं। तभी नूर किसी ओवर एक्साइटेड बच्चे की तरह अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, क्या सरप्राइज है अदू? तभी अद्वितीय नूर के गालों पर किस करता है और अपनी छोटी सी स्माइल के साथ नूर से कहता है, ये तो आपको कल कॉलेज में ही पता चलेगा अदू की एंजल, पर तब तक के लिए आपको वेट करना होगा। अद्वितीय की बात सुनकर नूर थोड़ी देर के लिए सोचती है, पर तभी एक बड़ी सी स्माइल के साथ अपने दोनों हाथ ऊपर हवा में उठाते हुए कहती है, ओके। आह मम्मा। जब वो अपने हाथों को हवा में उठाती है तभी गलती से उसकी बैक स्ट्रेच हो जाती है। नूर को अचानक से दर्द महसूस होता है और उसकी आह निकल जाती है। नूर के कराहने की आवाज़ सुनकर अद्वितीय चौकन्ना हो जाता है और फिर नूर की तरफ देखते हुए अपनी चिंता भरी आवाज़ में उससे कहता है, ओह गॉड एंजल, क्या करते हो आप नूर? देखो अभी आपको पेन हो रहा है ना? नाउ लेट मी हैव अ लुक बेबी। नूर बस दर्द की वजह से अपनी आंखों को कसके बंद किए हुए बैठे रहती है। तभी अद्वितीय नूर के पीछे आता है और फिर धीरे से नूर के टॉप को पीछे से ऊपर की तरफ उठाता है। अद्वितीय के हाथ में भी लगी हुई थी और उसे भी इस वक्त दर्द महसूस हो रहा था, पर नूर की तकलीफ की वजह से उसे अपना दर्द नहीं दिखाई दिया। जब अद्वितीय नूर का टॉप उठाता है तभी उसकी नज़र नूर के बैक पर पड़ती है जो अभी थोड़ी सी सूजी हुई थी। वो देखते ही अद्वितीय के माथे पर चिंता की लकीरें आती है और वो पीछे से नूर के बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, एंजल कुछ नहीं है, बस अभी ठीक हो जाएगा। तभी अद्वितीय उसके बैग के साइड टेबल के ड्रॉवर में रखी ऑइंटमेंट निकालता है और फिर बहुत ध्यान से नूर के जख्मों पर लगाता है।
जब नूर को उस ऑइंटमेंट की वजह से थोड़ी जलन सी महसूस होती है, तभी अद्वितीय उसके घावों पर फूंक मारता है और फिर अपने क्लोजेट रूम में जाकर वहां से अपनी एक शर्ट लाता है। अद्वितीय नूर को वो शर्ट देते हुए उससे कहता है, एंजल आप ये मेरी शर्ट पहन लो। ये आपके लिए बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से आपकी बैक पर रब भी नहीं होगी। तभी नूर अपनी नम आंखों से अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी अद्वितीय नूर के बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, आप ये चेंज कर लो, मैं तब तक बाहर हूँ। अद्वितीय इतना कहकर बाहर जाने ही वाला था कि तभी नूर अद्वितीय का हाथ पकड़ लेती है। नूर के हाथ पकड़ने की वजह से अद्वितीय अपनी जगह पर रुकता है और नूर की तरफ देखता है। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, यू लव मी ना, देन आई ट्रस्ट यू विद माई डियर लाइफ, प्लीज स्टे विद मी। नूर की बात सुनकर अद्वितीय नूर की तरफ देखता है और अगले ही पल नूर उसकी बाहों में होती है। अद्वितीय नूर के बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी एंजल। मैं कभी आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा नूर, और हाँ मैं आपसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या आप मुझे एक चांस दोगे टू बिकम योर पार्टनर फॉर एंटायर लाइफ? तभी नूर अपनी नम आंखों से अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, हाँ। नूर का जवाब सुनते ही अद्वितीय दिल से बहुत खुश होता है और उससे कहता है, थैंक यू सो मच माय बेबी एंजल। चलो आप अभी जल्दी से चेंज कर लो, फिर हमें आपकी टमी को भी फिल करना है। इट्स ऑलरेडी डिनर टाइम प्रिंसेस। नूर अपना सिर हिलाती है और अद्वितीय वही रूम में नूर की तरफ पीठ करके खड़ा होता है ताकि नूर को अजीब ना लगे। जब नूर चेंज कर लेती है तभी वो लोग नीचे जाते हैं जहां आयु और युवी पहले से ही उन दोनों का वेट कर रहे थे। ऐसे ही ये रात निकल जाती है। अगली सुबह अद्वितीय अपने रूम में रेडी हो रहा था और नूर बाथरूम में थी। तभी नूर बाथरूम से बाहर आती है और देखती है कि अद्वितीय को उसका शर्ट पहनने में प्रॉब्लम हो रही थी। अद्वितीय को शायद थोड़ी तकलीफ भी हो रही थी, जो उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। तभी नूर अद्वितीय के पास आती है और उसके हाथों से उस शर्ट को लेते हुए उससे कहती है, लाओ मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ अदू। अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए अपना सिर हिलाता है। जब नूर अद्वितीय को शर्ट पहनाने जाती है तभी उसका हाथ ऊपर तक ही नहीं पहुंचता। पहली बात, अद्वितीय नूर से काफी लंबा था और उस पर नूर अपने हाथों को ज्यादा ऊंचा भी नहीं उठा सकती थी क्योंकि उससे उसकी बैक स्क्रैच होने का खतरा बनता था। नूर जब देखती है कि उसका हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है तभी वो अपना क्यूट सा पाउट बनाती है, जिसे देखकर अद्वितीय के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आती है। तभी अद्वितीय नूर की नाक को खींचता है और फिर उसे चिढ़ाते हुए उससे कहता है, ओफो आपका तो हाथ ही नहीं पहुंच रहा है एंजल। आप तो सच में एक छोटू बेबी हो और इसी वजह से देखिए आपकी हाइट भी छोटू है। अद्वितीय की बात सुनते ही नूर अपने आंखों को बड़ा करती है और गुस्से में उसकी नाक और गाल फूल जाते हैं। तभी नूर अद्वितीय के शर्ट को अपने एक हाथ में पकड़े हुए उससे कहती है, आपने मेरी हाइट के लिए बोला और आप नूर को चिढ़ा रहे हो अदू। मैं ना बहुत क्यूट हूँ और वैसे ही मेरी हाइट भी क्यूट है, बिल्कुल मेरी तरह। वो तो आप थोड़े ज्यादा ही लंबे हो तो इसी वजह से मैं आपको छोटी लगती हूँ। तभी अद्वितीय एक छोटी सी स्माइल के साथ नूर से कहता है, नहीं मेरी जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप छोटू हो। अभी मैं बैग पर बैठ जाता हूँ तो आपको अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से मुझे हेल्प कर सकते हो। नूर बस अपना सिर हिलाती है। तभी अद्वितीय बैग पर बैठता है और नूर अद्वितीय को शर्ट पहनाती है और फिर बटन लगाती है। अद्वितीय को शर्ट पहनाने के बाद नूर उसके बालों की तरफ देखती है जो अभी भी बिखरे हुए थे। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, अदू आपके बाल भी सेट नहीं है, चलो आज मैं वो भी कर देती हूँ, आप बस चुपचाप बैठे रहना। अद्वितीय बस जी मैडम कहता है और किसी अच्छे बच्चे की तरह बेड पर बैठे रहता है। तभी नूर सबसे पहले अद्वितीय के बालों पर जेल लगाती है और फिर उसके दोनों पैरों के बीच में खड़े रहते हुए अद्वितीय के बालों को सेट करने लगती है। अद्वितीय भी अपने राइट हाथ को नूर की कमर पर लपेट देता है और उसे थोड़ा अपने करीब खींचता है। तभी अद्वितीय को कुछ शैतानी सूझती है तो वो एक नज़र ऊपर नूर की तरफ देखता है जिसका पूरा ध्यान अद्वितीय की हेयर स्टाइल बनाने में था। तभी अद्वितीय के चेहरे पर एक नॉटी सी स्माइल आती है और वो अपनी नाक को नूर के पेट पर उसके टॉपर से ही रब करने लगता है। अद्वितीय की इस हरकत को महसूस करते ही नूर का ध्यान बच जाता है और वो हंसने लगती है। तभी नूर हंसते हुए अद्वितीय से कहती है, अदू मत करिए, मुझे गुदगुदी हो रही है, प्लीज रुकिए। हाँ हाँ हाँ। अद्वितीय नूर को यूं हंसता हुआ देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है और थोड़ी देर बाद रुक जाता है। तभी नूर अपना बचा हुआ वक्त पूरा करती है और जब वो अरू की हेयर स्टाइल बना देती है तभी एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उससे कहती है, हो गया।
अद्वित्य नूर को हक करता है, जिसकी वजह से अद्वित्य का फेस अभी नूर के पेट पर होता है। नूर भी अद्वित्य को हक करती है और जैसे अद्वित्य उसके बालों माथे पर किस करता है, वैसे ही नूर भी अभी अद्वित्य के माथे पर किस करती है। नूर की इस प्यारी सी हरकत से अद्वित्य को एक बहुत ही सुकून महसूस होता है। तभी अद्वित्य नूर के पेट पर एक हल्की सी किस करते हुए उससे कहता है, आप सच में मेरे लिए ब्लेसिंग हो नूर। अद्वित्य की बात सुनकर नूर के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो थोड़ी देर वैसे ही अद्वित्य को पकड़े हुए रहती है। तभी अद्वित्य नूर के साथ नीचे आता है और देखता है कि आयु और युवी दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे उन दोनों का ही वेट कर रहे थे। तभी अद्वित्य और नूर भी अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं और सवेंस उन लोगों को ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। तभी आयु नूर की तरफ देखता है, जो अभी ब्रेकफास्ट कर रही थी। नूर खाने के लिए आज नखरे नहीं दिखाती और चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर लेती है। उन चारों का ब्रेकफास्ट होने के बाद वो लोग हॉल में बैठते हैं। तभी आयु नूर को उसका न्यू बैग देते हुए उससे कहता है, ये रहा आपका न्यू बैग रैबिट, और इसमें सभी बुक्स और सभी ज़रूरत की चीज़ें भी है। उस बैग को देखते ही नूर के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो अपनी चमकती हुई आंखों से आयु की तरफ देखते हुए उससे कहती है, बनी बैग पैक। नूर को इतना खुश देखते हुए आयु और बाकी वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। तभी आयु नूर के गालों को खींचते हुए उससे कहता है, हाँ भैयू के रैबिट के लिए ये क्यूट सा बैग, बिल्कुल आपकी ही तरह। आपको पसंद आया रैबिट? तभी नूर आयु को टाइटली हग करते हुए उससे कहती है, हाँ भैयू, बहुत बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। आयु अपना सिर हिलाते हुए नूर के माथे पर किस करता है। तभी युवी नूर का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए उससे कहता है, प्रिंसेस, मेरे पास भी आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, आपको देखना है। नूर झट से अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी युवी नूर को एक मीडियम साइज की पेपर बैग देता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, इसे खोल के देखिए नूर। नूर सुपर एक्साइटेड होते हुए उस पेपर बैग को खोलती है और देखती है कि उसमें एक बॉक्स था जो अभी गिफ्ट रैप किया हुआ था। नूर युवी की तरफ देखती है और युवी नूर को उस बॉक्स को अनरैप करने का इशारा करता है। तभी नूर उस बॉक्स को पूरी तरह से खोलती है और देखती है कि उसमें एप्पल की स्मार्ट वॉच थी, जिसे देखते ही नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। तो वही आयु और अद्वित्य नूर के शॉकन रिएक्शन को देखकर हंस रहे थे। तभी युवी उस बॉक्स से वॉच को निकालता है और फिर उसे नूर की कलाई पर पहना देता है। तभी युवी एक प्राउड वाली स्माइल के साथ नूर से कहता है, इट्स लुकिंग सो गुड ऑन योर रिस्ट प्रिंसेस। अच्छा, आपको कैसी लगी? तभी नूर उस वॉच की तरफ देखते हुए युवी से कहती है, दिस इज सो ऑसम बिग बी, थैंक यू। युवी भी नूर के माथे पर किस करता है। तभी आयु सोफे पर बैठे अद्वित्य की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, अदू, तू कोई गिफ्ट नहीं देगा क्या रैबिट को? इस पर अद्वित्य नूर की तरफ देखते हुए आयु से कहता है, मेरी तरफ से एंजल को एक बड़ा सा गिफ्ट तब मिलेगा जब वो कॉलेज में जाएगी, पर अभी के लिए मेरी नूर के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है मेरे पास। तभी अद्वित्य नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, एंजल इधर आइए। अद्वित्य की बात सुनते हुए नूर अद्वित्य के पास आती है और फिर अद्वित्य उसे अपने पास बिठाता है और उसे एक दूसरी पेपर बैग देता है। अद्वित्य नूर की तरफ देखते हुए उसे उस बैग को खोलने का इशारा देता है। जब नूर उस बॉक्स को खोलती है तभी उसकी सांसें एक पल के लिए रुक जाती है, क्योंकि उस बॉक्स में आईफोन का लेटेस्ट मॉडल आईफोन 14 प्रो मैक्स था। नूर के पास तो एक सादा कीपैड वाला फ़ोन तक नहीं था और अभी उसके हाथ में सीधा आईफोन था, जो उसकी लाइफ का सबसे पहला मोबाइल फ़ोन था। नूर एक बार उस फ़ोन की तरफ देखती है और फिर अद्वित्य की तरफ। अगले ही पल वो अद्वित्य की बाहों में सुबकने लगती है। नूर को ऐसे देखकर अद्वित्य उसे हग कर लेता है और फिर उसके बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, क्या हुआ, दिल भर आया मेरी एंजल का? नूर अद्वित्य के सीने में अपने चेहरे को छिपाए हुए बस सुबक रही थी। नूर को ऐसे देखकर युवी और आयु भी वहां पर आते हैं और अद्वित्य के दोनों साइड बैठ जाते हैं। तभी आयु अपने दोनों भाइयों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, इज़न्ट शी सो क्यूट बॉयज? वो दोनों भी आयु की बातों से सहमत होते हुए अपना सिर हिलाते हैं। तभी अद्वित्य नूर के बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, एंजल, अभी तो ये कुछ भी नहीं है और आप देखो कैसे रो रहे हो। आगे अगर हम में से कोई आपको बिग गिफ्ट देगा तो आप हमारे घर में अपने आंसुओं से बाढ़ ही ले आओगे। अद्वित्य की बात सुनकर नूर उसके सीने से अपने फेस को निकालते हुए उसकी तरफ देखती है। जब नूर अद्वित्य को ऐसे स्मिर्ट करते हुए देखती है तभी नूर उसके बाजू में बैठे युवी की तरफ देखती है और अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए उससे कहती है, बिग बी, आप देखो ना, अदू मुझे चिढ़ा रहे हैं, आप डांटो इनको। तभी युवी बहुत धीरे से अद्वित्य का एक कान पकड़ता है और फिर उसे घूरते हुए उससे कहता है, ओ इस शैतान, तू क्यों मेरी प्रिंसेस को चिढ़ा रहा है?
पिटाई कर दूं मैं तेरी। युवी की बात सुनकर अद्वितीय झट से अपना सिर न में हिलाता है और उसे ऐसे डरा हुआ देखकर नूर हंसने लगती है। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखता है और अपना झूठा उदास सा फेस बनाते हुए नूर से कहता है, भाई मेरी पिटाई करने की बात कर रहे हैं और आप हंस रहे हो। ये बहुत बुरी बात है एंजल, यू शुड प्रोटेक्ट योर अडू ना। तभी नूर हंसते हुए अद्वितीय के गालों पर किस करती है और फिर युवी से कहती है, बिग बी आप प्लीज अदू को कुछ मत करना। देखो ये सॉरी है, तो अभी नो मोर पिटाई है ना। नूर की बात सुनने के बाद युवी अपने हाथों को खड़ा करते हुए नूर से कहता है, ओके ओके बॉस, जैसे आप कहो, मैं आपके अदू को कुछ नहीं करूंगा। तभी नूर एक प्यारी सी स्माइल के साथ अद्वितीय से कहती है, देखा अभी वो आपको कुछ नहीं करेंगे, डोंट बिकम सैड। तभी अद्वितीय नूर को उसकी कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठाता है और फिर उसके गालों पर किस करता है। अद्वितीय की हल्की सी दाढ़ी नूर के गालों पर रब होने की वजह से नूर हंसने लगती है। तभी अद्वितीय नूर के गालों पर बार बार बेबी किसेस करते हुए उससे कहता है, वाई यू आर सो क्यूट माई लिटिल लव। अच्छा जोक्स अपार्ट, मैं आपको अभी जो कुछ भी बताने वाला हूँ वो सब आप ध्यान से सुनना। अद्वितीय की बात को सुनते ही नूर अलर्ट और थोड़ी सीरियस भी होती है। तभी अद्वितीय नूर के गालों को सहलाते हुए उससे कहता है, आपके बिग बी ने जो आपको स्मार्ट वॉच दी है वो इस फ़ोन से कनेक्टेड है, मतलब अगर आपके पास आपका फ़ोन नहीं भी रहा तब भी आप अपनी वॉच को यूज़ कर सकते हो हमें कॉल करने के लिए। मैंने पहले से ही आपके फ़ोन में हमारे नंबर सेव कर दिए हैं। नूर अद्वितीय की बात ध्यान से सुन रही थी और समझ भी रही थी। तभी अद्वितीय अपनी सीरियस आवाज़ में नूर से कहता है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए, अगर आप सनराइज जैसी कॉलेज में स्टडी करने जा रहे हो तो। तभी अद्वितीय एक नज़र आयो और युवी की तरफ देखता है और जब वो दोनों अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपनी गर्दन हिलाते हैं तभी अद्वितीय फिर से नूर की तरफ देखता है। अद्वितीय धीरे से नूर का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, नूर आपको ये तो पता है कि सनराइज यहाँ का बेस्ट कॉलेज है, पर क्या आपको पता है कि ये कॉलेज जितना स्टडी के लिए फेमस है उससे कहीं ज़्यादा ये रैगिंग जैसी चीज़ों के लिए भी फेमस है। क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? अद्वितीय की बात सुनकर नूर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो अद्वितीय पर अपनी पकड़ को टाइट कर देती है। तभी नूर अद्वितीय और साथ में उन दोनों की तरफ देखते हुए ब्लैंकली उनसे कहती है, रैगिंग और बुली, वहाँ भी मुझे बुली करेंगे जैसे मेरे पहले कॉलेज में किया जाता था? अगर ऐसा है तो नहीं जाना मुझे वहाँ प्लीज अदू। वो लोग बहुत कुछ बुरा और डरावना करने के लिए बोलते हैं। उस पुराने वाले कॉलेज में तो मुझसे टॉयलेट तक साफ करवाते थे और मुझे बहुत तीखा और मिर्ची भी खिलाते थे। मुझसे तो तीखा भी नहीं खाया जाता, टमी दुखता है मेरा। प्लीज़ मुझे वो सब कुछ फिर से नहीं देखना, थक चुकी हूँ मैं। प्लीज़ नहीं। नूर अद्वितीय की गर्दन में अपना फेस छिपा देती है और रोने लगती है। नूर की इतनी दर्द भरी यादों को सुनकर उन तीनों को उस मासूम के लिए बुरा लगता है और साथ ही में उस जानवरों के लिए बहुत गुस्सा भी आने लगता है जिन्होंने नूर के साथ ये सब किया है। तभी अद्वितीय युवी की तरफ देखते हुए कुछ इशारा करता है और युवी उसके इशारे को समझते हुए अपना सिर हाँ में हिलाता है। तभी अद्वितीय नूर के बालों पर हाथ फेरते हुए सॉफ्टली नूर से कहता है, एंजल हमें पता है बेटा कि उस कॉलेज में आपने बहुत कुछ फेस किया है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पर मेरा यकीन करिए यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा और कोई आपको बुली नहीं करेगा, पता है क्यों? तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपनी धीमी आवाज़ में उससे पूछती है, क्यों? तभी युवी नूर का एक हाथ पकड़कर उसके हाथ पर किस करता है। युवी अद्वितीय के बदले नूर से कहता है कि उनकी ये कॉलेज जिसमें आप अभी स्टडी करने जा रहे हो वो आपके बिग बी का है और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि युवराज सिंह शेखावत की कॉलेज में रहकर उसकी ही बेबी सिस्टर को बुली करे। अगर किसी ने ऐसा किया भी ना तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ प्रिंसेस कि उस इंसान को ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी की रैगिंग करना तो दूर उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। ... फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डरिए मत, वहाँ आपको कोई हार्म नहीं कर सकता और ना मैं ऐसा होने दूंगा। क्यों अदू? युवी अद्वितीय की तरफ देखते हुए स्मिर्ट करता है। तभी आयु नूर के बालों पर पीछे से किस करते हुए उससे कहता है, हाँ और मैं भी तो रहूंगा ना, इस बात का ध्यान रखने के लिए कि वहाँ कोई मेरी रैबिट को परेशान तो नहीं कर रहा है। आयु की बात सुनकर नूर आयु की तरफ देखते हुए कुछ सोचती है। तभी नूर आयु का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, भैयू आप वहाँ पर किसी को नहीं बताना कि मैं आपकी सिस्टर हूँ और बिग बी आप भी नहीं बोलना। नूर की बात सुनकर वो तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी अद्वितीय नूर के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे पूछता है, क्यों एंजल आपको कोई प्रॉब्लम है? तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है,
हाँ मुझे प्रॉब्लम है, मुझे खुद से कुछ करना है और सक्सेसफुल भी बनना है, पर अपनी मेहनत से। तो आप लोग प्लीज़ इसमें मेरा साथ दोगे ना? मुझे एक बिजनेस वुमन बनना है और मुझे पता है इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं करूँगी। नूर की बात सुनकर अद्वितीय उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, मुझे पक्का यकीन है कि एक दिन आप बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनोगे और हम सबको आपके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा। अद्वितीय की बात से वो दोनों भी सहमत होते हैं और अपना अपना सिर हिलाते हैं। तभी युवी एक छोटी सी स्माइल के साथ नूर से कहता है, ठीक है, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा प्रिंसेस। हम किसी को नहीं बताएंगे कि आप हमारी प्रिंसेस है, पर अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई तो आप हमें नहीं रोकोगे, प्रॉमिस। तभी नूर एक बड़ी सी स्माइल के साथ युवी से कहती है, प्रॉमिस बिग बी।